सब ग्रुप्स एंड कोसेट्स वीडियो नंबर 18, ये एडिशनल वीडियो है। वीडियो नंबर 17 पे हमने प्लेलिस्ट पूरा कर दिया था, लेकिन कुछ व्यूअर्स की डिमांड पर कुछ बातें और डिस्कस करेंगे हम। थ्योरम नंबर 1, let H and K be finite subgroups of a group G, then order of HK equal to order of H into order of K upon order of H intersection K, that is, इसको यूं भी लिखते हैं ना, ये भी नोटेशन आप जाने रहिए, मैंने चर्चा किया था किसी वीडियो में। इसको पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ एच के, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ऑर्डर ऑफ एच को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। प्रूफ, एच और के फाइनाइट है। H comma K are finite, implies that H intersection K is finite। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, H comma K are subgroups of G, implies that H intersection K is subgroup of G। Also, तीसरी बात, H intersection K subset of H, H intersection K subset of K, और ये तीनों सब ग्रुप्स हैं, माने ग्रुप्स हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट H intersection K is subgroup of H comma H intersection K is subgroup of K। इतनी बात पहले डिस्कस कर लिया हमने। भूमिका समझिए। Since H intersection K is subgroup of finite group K, therefore एक काम और करते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के लिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, वी डिनोट H इंटरसेक्शन K बाई कैपिटल A। सुविधा के लिए। अब वही बात लिख रहा है जो मिटा दिया था अभी हमने। सिंस H इंटरसेक्शन K इज अ सबग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप K, तो सिंस A इज अ सबग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप K, therefore number of distinct right cosets
number of distinct right cosets of A in K will be finite. ठीक, बात समझ में आ रही है? जैसे ये फाइनाइट ग्रुप है और इसका कोई सब ग्रुप है ये। अब राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी जब बनाओगे तो आप लिखोगे राइट कोसेट एच ए, राइट कोसेट एच बी, ऐसे लिखते चलोगे। और ये जो ए और बी सब एलिमेंट्स हैं ये कहाँ के हैं? ग्रुप के। चूंकि ग्रुप फाइनाइट है इसलिए इसमें कितने एलिमेंट्स ले पाओगे? फाइनाइट। तो कितने कोसेट बन पाएंगे? फाइनाइट। यही बात लिखी गई है। सब ग्रुप एच इंटरसेक्शन के, ध्यान से एक बार बैठा लो दिमाग में, यानी सब ग्रुप ए है और फाइनाइट ग्रुप के है। फाइनाइट ग्रुप के है इसलिए के में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है। तो जब के एलिमेंट्स ले लेकर के राइट कोसेट्स ऑफ ए बनाओगे तो राइट कोसेट्स की संख्या, कुल राइट कोसेट्स की संख्या डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स की संख्या फाइनाइट होगी। डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स की संख्या लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के होगा। लैग्रांज थ्योरम का प्रूफ पढ़ते समय ये सब कॉन्सेप्ट आपको खूब बढ़िया से समझ में आया रहा होगा। वही सब है। तो यहां पे दो बातें हमको लिखनी है। एक तो ये लिखना है कि देयरफॉर हो चुका है, तो इसी में लपेट दे सेंटेंस को। एंड सो इंडेक्स ऑफ ए इन के, इंडेक्स ऑफ ए इन के विल बी फाइनाइट। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी को ही इंडेक्स ऑफ एच इन जी कहते हैं और ऐसे लिखते हैं ये, दैट इज इंडेक्स ऑफ ए इन के, ऐसे लिखा जाएगा। ये बराबर कितना हो गया? फाइनाइट एन से, वेयर एन इज फाइनाइट, सॉरी where n is finite। ठीक है। and this implies that index of h in g बराबर होता है ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h। लैग्रांज थ्योरम के प्रूफ में ये सब बातें आप पढ़े थे। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n, दैट इज ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ ए को हम लोग लिख दें एच इंटरसेक्शन के इक्वल्स टू एन, नंबर 1। मैंने कहा था यहां से दो बातें लिखनी थी, एक बात हमने लिख दिया। दूसरी बात आपने ये मान लिया है कि देयर विल बी एन डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ ए इन के। तो उन एन डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स को आइए मान लिया जाए। लेट ए के वन, ए के टू, सो ऑन, ए के एन, बी एन डिस्टिंक्ट माने डिसजॉइंट राइट कोसेट्स of A in K। Then the group K will be union of these disjoint right cosets। right coset AK1 union, right coset AK2 union, so on union right coset AKN। This implies that HK equals to HA
K1 union HA, K2 union so on union H A Kn इक्वल्स टू HA को H लिखना है, कारण बताता हूं। HK1 यूनियन HK2 यूनियन सो ऑन यूनियन HKN, कारण लिखिए सिंस A is subset of H implies that HA equal to H। एक रिजल्ट आप लोग जानते हैं, A belongs to H implies that and implied by right कोसेट HA equal to H। इसको मिलान करिए बस, यहां पर ये एलिमेंट है और यहां पर ये सेट है। तो अगर इस सेट का, अगर ये सेट H का सबसेट है तो इसका मतलब इस सेट का हर एलिमेंट H में है। इसका मतलब इस सेट के हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो राइट कोसेट बनेगा वो H के बराबर होगा, और इसका मतलब HA बराबर H होगा। H एक सेट है ना, HA सेट है। ये सेट कैसा है, इसमें H होगा, स्मॉल a होगा। H बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू A, ऐसा। सॉरी, ये स्थिति बनी। अब हम ये कह रहे हैं, इसको नंबर 2 कर लो। इस चेन में, इस सीरीज में जितने राइट कोसेट्स हैं ये डिस्टिंक्ट हैं। तो इसको आइए पहले चेक कर लें। वी क्लेम दैट, हम दावा करते हैं कि राइट कोसेट HK1, राइट कोसेट HK2 सो ऑन राइट कोसेट HKN आर डिस्टिंक्ट, फुल स्टॉप। फॉर कामा इफ, किन्हीं दो को बराबर करिए। राइट कोसेट HKI इक्वल्स टू राइट कोसेट HKJ, देन KI KJ इनवर्स बिलोंग्स टू H। लॉजिक हमने लगाया, सिंस राइट कोसेट HA इक्वल्स टू राइट कोसेट HB इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये रिजल्ट लगाया हमने। आल्सो ये जो K1 K2 K3 ये सब एलिमेंट कहाँ के हैं, K के। आल्सो KI कामा KJ बिलोंग टू K इंप्लाइज दैट KI इंटू KJ इनवर्स बिलोंग्स टू K। KI KJ इनवर्स H में भी है, K में भी है। देयरफॉर KI KJ इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K implies that KI KJ इनवर्स बिलोंग्स टू A। H इंटरसेक्शन K को ही तो A माने थे, और फिर यही रिजल्ट लगाओ। AB इनवर्स अगर A में है, AA बराबर AB, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट राइट कोसेट A KI इक्वल्स टू राइट कोसेट A KJ। ये सत्य नहीं है। ये लिखा है ना आपने, AK1 AK2 AKN BN डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ A इन K। ये सब डिस्टिंक्ट हैं, इनमें से कोई भी दो बराबर नहीं होगा, और ये यहाँ पे आ रहा है बराबर है। तो नॉट ट्रू लिख दो, बस ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, कामा लगा के लिख दो नॉट ट्रू। इसका मतलब जो क्लेम किए थे हम वो सही है कि इस सीरीज में सारे राइट कोसेट्स डिसजॉइंट हैं। इसलिए जब हम ऑर्डर लेंगे इनका तो प्रत्येक के ऑर्डर के सम के बराबर होगा। From 2 order of HK equals to order of right coset HK1 plus order of
right coset HK2 plus so on plus order of right coset HKN। हर राइट कोसेट का ऑर्डर एच के ऑर्डर के बराबर होता है, क्योंकि दोनों के बीच में मैपिंग जो बाइजेक्शन होती है, इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच प्लस सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ एच। लॉजिक चाहो तो लिख दो, सिंस ऑर्डर ऑफ राइट कोसेट एच ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एच फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। तो ये जो K1 K2 Kn एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब एलिमेंट्स कहाँ के हैं? K के हैं, इसलिए G के हैं, इसलिए G के भी हैं। तो ये बराबर हो गया n इंटू ऑर्डर ऑफ h। n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखे थे आप? ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k इंटू ऑर्डर ऑफ h, यहाँ लिख दीजिए बाई 1। देखो यही प्रूव करना था, हो गया। फिर से एक बार फ्रेश लाइन इसको एक्सप्रेशन लिख दीजिए, दैट इज ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। बढ़िया थ्योरम है। इसी के कॉरोलरी लगा दे रहे हैं या इसी को एक्सटेंड कर दे रहे हैं, एक्सटेंशन वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन ये अलग से हम बता रहे हैं ना, जो होना था वो तो यही हो गया, लाइन खींच दिया हमने। व्हेन ऑर्डर ऑफ h ग्रेटर देन अंडर रूट ऑर्डर ऑफ g एंड ऑर्डर ऑफ k ग्रेटर देन अंडर रूट ऑर्डर ऑफ g, ये कंडीशन और लगा दे रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। हमारे पास रिजल्ट है ऑर्डर ऑफ h के इंटू ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन के इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ h इंटू ऑर्डर ऑफ k। और ये जो बातें हैं इस पर इम्पोज करिए तो हो जाएगा ग्रेटर देन अंडर रूट ऑर्डर ऑफ g इंटू अंडर रूट ऑर्डर ऑफ g implies that order of h के order of h intersection के is greater than order of g। ठीक है ना, इसकी नंबरिंग कर दिया जाए, 1 2 हो ही चुका था, यहाँ 3 लिखना है। सिंस जो h के सेट है ये g का सबसेट होगा, therefore ऑर्डर ऑफ h के लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, दैट इज ऑर्डर ऑफ g ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h के। नंबर 4, from 3 and 4, ऑर्डर ऑफ h के इंटू ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन के ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ g एंड विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h के। अब किनारे किनारे को कनेक्ट करिए, इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ h के इंटू ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन के इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ h के। इक्वलिटी ना लगाइए क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे है तो फाइनली नहीं रहेगा। ऑर्डर ऑफ h के से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन के इज ग्रेटर देन 1। अब बात को समझो, h इंटरसेक्शन के g का सब ग्रुप है, h इंटरसेक्शन के g का सब ग्रुप है, तो उसमें एक एलिमेंट जरूर होगा, आइडेंटिटी, ठीक। लेकिन h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब h इंटरसेक्शन के सब ग्रुप सिंगलेटन e नहीं है,
एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप सिंगलेटन ई तब होता जब एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर 1 होता। एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के सिंगलेटन ई नहीं है। ठीक है ना? देयरफॉर एच इंटरसेक्शन के नॉट इक्वल टू सिंगलेटन ई। तो यही निष्कर्ष हो कि जो बातें थी उसमें अगर ये 2 बातें और ऐड कर दिया जाए तो एच इंटरसेक्शन के सिंगलेटन ई नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ अभी समय काफ़ी कम हुआ है, आइए एक आध छोटा मोटा रिजल्ट और डिस्कस कर लें। इस एडिशनल वीडियो में थ्योरम नंबर 2, let H and K be 2 subgroups of a group G, then right coset H intersection K A equals to right coset H A intersection right coset H B. ओहो, right coset K A where A belongs to G. Proof. इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपकी बुक्स में मिलेंगे, उनका प्रूफ भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो खुद से अब कर लीजिए। ऐसी कोई खास बात इनमें नहीं होती। इसके पहले जो हम थ्योरम पढ़ाए वो थोड़ा खास था, इसीलिए हमने सोचा कि उसको हम बता ही दें। बाकी ये सब खुद से अपना पढ़ लेना। एच इंटरसेक्शन के subset of H implies that right coset H intersection K A is subset of right coset H A and H intersection K subset K implies that right coset H intersection K A subset right coset K A। H और K सब ग्रुप्स हैं तो H इंटरसेक्शन K भी सब ग्रुप होगा। यहाँ पे लिख दो इस बात को ब्रैकेट में। हियर H इंटरसेक्शन K इज सब ग्रुप ऑफ G। तो G के एलिमेंट A के रेस्पेक्ट में इसका राइट कोसेट जब इसके बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। अब देखो गौर से, ये एक ही चीज है, ये सबसेट इसका भी है और ये सबसेट इसका भी है, तो ये सबसेट इन दोनों के इंटरसेक्शन का भी होगा। देयरफॉर राइट कोसेट H इंटरसेक्शन के A इज सबसेट ऑफ राइट कोसेट H A इंटरसेक्शन राइट कोसेट के A। रिजल्ट नंबर 1। अब हम प्रूव करेंगे दिस इज सबसेट ऑफ दिस। इसके लिए दिखाना होगा इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, उसके लिए दिखाएंगे इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें है। लेट X बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट of right coset HA intersection right coset KA, then X belongs to right coset HA, X belongs to right coset KA। HA का एलिमेंट होने का मतलब X HA जैसा है for some H belonging to H, and X KA का एलिमेंट है, इसका मतलब X ऐसा है फॉर सम K बिलोंगिंग टू K।
implies that एक्स ए इनवर्स इक्वल टू एच, ए इनवर्स से पोस्ट ऑपरेट कर दिया, और एच जो एलिमेंट है वो कहाँ का है, एच का है। वैसे इसमें देखें एक्स ए इनवर्स इक्वल्स टू के, के बिलोंग्स टू के। अब आप गौर से देखें, एक्स ए इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट है जो एच में भी है, के में भी है। implies that एक्स ए इनवर्स belongs to H intersection K, which implies that X belongs to H intersection K A। हो गई बात, इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें चला गया, यानी ये सबसेट हो गया इसका। देयरफॉर राइट कोसेट एच ए इंटरसेक्शन राइट कोसेट के ए इज सबसेट ऑफ राइट कोसेट एच इंटरसेक्शन के ए फ्रॉम 1 and 2। From 1 and 2, right coset H intersection K A equals to right coset H A intersection right coset K A, A belongs to G। एक रिजल्ट और है, उसको खुद से देख लेना है। यदि इंडेक्स ऑफ H इन G फाइनाइट हो, इंडेक्स ऑफ K इन G फाइनाइट हो, तो इंडेक्स ऑफ H इंटरसेक्शन K इन G भी फाइनाइट हो। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।